तो हेलो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं सेम थ्री के और आपके पेपर्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आपने अभी ये कोर्स ले लिया है। सो अपन बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं सेम थ्री से। ठीक है, तो सेम थ्री में क्या है, आपको रिपोर्ट राइटिंग है, इंटरनल करस्पॉन्डेंस। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है उसके बारे में इसमें दिया गया है। कंटेंट क्या है रिपोर्ट राइटिंग में, इंट्रोडक्शन है, उसका मीनिंग है, हर हर चीज नॉर्मल है, मतलब पहले से ही। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव है, फीचर्स है, नेसेसिटी है, सिग्निफिकेंस है, और टाइप्स है, और फॉर्म्स है। तो ये 9 चीजें हैं। आप देखोगे ना, कुछ चीजें कॉमन होगी जैसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी कॉमन होगी। ऑब्जेक्टिव्स कॉमन होंगे, तो बहुत सी चीजें कॉमन होगी। ठीक है, फिर नेगेटिव रिपोर्टिंग है, फिर परसुएसिव रिपोर्टिंग है, फिर स्पेशल रिपोर्टिंग है, और फिर इनफॉर्मल रिपोर्ट है। ठीक है, तो रिपोर्ट में भी बहुत सारे प्रपोजल्स है, फॉर्मल रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। सर कितने टाइप के रिपोर्ट है, इतने रिपोर्ट है। देखो, फॉर्मेट थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ये सब भी होगा इसके अंदर। बट हर चीज काम के हिसाब से ना चीजें चेंज हो गई। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग से। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? Business enterprises are undergoing a change today, and they are becoming more and more learning enterprises. Although profit earning is the focal point of business, each enterprise involved in business activity has to adopt various strategies to satisfy कंज्यूमर और कस्टमर। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं? बिजनेस चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहे हैं बिजनेस? कल जो बिजनेस थे वो अलग थे, आज जो बिजनेस है वो अलग है। ये ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ मैं? ये ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी सिंपल चीज है। जहाँ पे पहले बिजनेस अलग हुआ करते थे, मतलब बिजनेस तो वही है, चीजें वही है, बट चीजें चेंज कैसे हुई है? शुरुआत शुरुआत में है ना, कोविड नहीं था। जब कोविड आया तो बिजनेस चेंज हो गया। मतलब जैसे खाना मंगाना है, होटल में जाने की जगह अपन ने जोमेटो स्विगी करने लगा है अपन। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे चेंज होते गई। तो इसमें आप देखो, वर्क फ्रॉम होम आ गया। लोग टैक्स तो भर ही रहे थे, लोग पैसे कमा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम आ गया, इंटरव्यूज घर से होने लग गए। अब एक सी चीजें चेंज हो गई। अब वापस वर्क फ्रॉम ऑफिस आ गया। कम ज्यादा खर्चों के हिसाब से होता है। अभी मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो विप्रो में काम करते हैं। ठीक है, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी कंपनी विप्रो है जो बैंगलोर बेस्ड है, पर वो यूके का काम देख रहे हैं या यूएस का काम देख रहे हैं। तो ये चीजें चेंज हो गई। अभी आपको हेवी नहीं जाना चाहिए, इसलिए बेसिक बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप पुणे में बैठे हो समझो, और आप यहाँ पुणे में आपके घर से पढ़ रहे हो, और मैं नासिक से पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज चेंज हो रही है। ये चीज धीरे धीरे चेंज हो रही है। पहले हम फिजिकल सेंटर्स पे पढ़ाते थे, हम क्लासेस में पढ़ाते थे। अभी डिजिटल क्लास हो गया, ये चीज चेंज हो रही है। तो उसकी वजह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। अगर मेरा ऐप अच्छा स्ट्रांग नहीं चलेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर इंटरनेट अच्छा नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको इंटरनेट स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है। ये चीज के बारे में बिजनेस अडेप्ट कर रहा है, इसके लिए रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, कितना लिख के दे रखा है यार इन्होंने, इतना बकवास लिखा है। मतलब इतना कौन लिखता है सर? 4 लाइन लिखो, खत्म करो चीज को। देखो, एलोबरेट करना है आपको, आपको डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ आपको समझाना है इसको। आप आपके ओन वर्ड्स में लिखोगे, मैं मानता हूँ, पर उसमें ना कीवर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, अपन इसको धीरे धीरे लेके पढ़ते हैं अभी। अ पब्लिशिंग फर्म इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग इनटू मार्केट अ न्यू सीरीज ऑफ पेपर पैक्स has to ask for a report on the current reader preference. The managing director of bank would like to get a report of efficacy of the measures introduced by him to promote efficiency in the branch office. रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट बेसिकली वो हर चीज है जो आपको चाहिए, मतलब जो आप लेने वाले हो। ओके, आपको रिपोर्ट राइटिंग चाहिए, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, याद है आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था? अभी मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाऊं क्या आपको? एक सेकंड है ना, मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये होगा एचएससी वालों का। ठीक है, बहुत ही छोटा भी है, बहुत ही छोटा भी है, इतना छोटा भी नहीं होता रिपोर्ट कार्ड। हाँ चलो, अभी ये समझो रिपोर्ट कार्ड है ना। तो ये आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, इसमें इंग्लिश का स्कोप, क्या क्वालिटी दी यार, क्वालिटी बहुत ही खराब दी है।
अच्छे क्वालिटी का देता हूँ थोड़ा सा, HD में। एक सेकंड। हम्म, हाँ ये दिख रहा है। इंग्लिश में कितना मार्क है, इंग्लिश कोर, फिर हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, और हेल्थ, हेल्थ और क्या है, इकोनॉमिक्स। तो ये मार्क्स दिए, ये रिपोर्ट कार्ड है बरा। टोटल कितना आया उसको, 58 आया, 100 में से 68 आया, 71 आया, 74 आया, 57 आया। अच्छे मार्क है क्या? स्टूडेंट अगर अच्छा है, मतलब स्टूडेंट को इससे खराब मार्क्स पहले आए तो ये अच्छे मार्क्स है, पास हो गया वो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पास हो गया। तो ये रिपोर्ट कार्ड है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये एवरेज स्टूडेंट है एक। ठीक है, ये रिपोर्ट कार्ड है आपका। ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन होता है? एक ब्रिलियंट स्टूडेंट वो है जिसको 99% आया, 100% आया, 95% आया, शर्मा जी का लड़का। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड। आगे अपना आगे आगे का। हाँ, तो अभी ये रिपोर्ट कार्ड आपको आपके बीकॉम के भी मार्क्स मिलेंगे, आप उसको रिपोर्ट कार्ड बोलोगे, बराबर से। और फिर आप जॉब में जब जाओगे तो वहां पे कौन से रिपोर्ट बनेंगे आपके, आपने डेली कितना बिजनेस किया, आपका टॉप लाइन होगा, बॉटम लाइन होगा। अभी सिंपल है, अगर आप कोई कैफे में, अभी आप होली होली करने वाले हो, ठीक है, होली आपने खेली होगी, तो आप बजट बनाते हो, ये ना, घर से आपको 500 रुपये मिलेंगे, तो आप है ना 300 रुपये का टिकट लेते हो, मतलब इवेंट जाना है कोई, तो 300 रुपये का इवेंट का टिकट लेते हो आप। 100 रुपये का कॉफी का खर्चा रखते हो, 100 रुपये का सैंडविच का खर्चा रखते हो, 500 रुपये पूरे। सर आने जाने के पैसे नहीं लगेंगे, अरे दोस्त के साथ जाओ। तो दिस दिस इज हाउ रिपोर्टिंग इज डन। खर्चा कर रहे हो तुम, फिर वो घर वालों का आके बताओगे तुमने 500 रुपये का क्या करा, कौन से बुक्स लिए, या होली खेलने गए थे। तो ये चीजें छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जाती है। ठीक है, अभी मीनिंग क्या है, अ सिंपल मीनिंग ऑफ रिपोर्ट इज दैट इट इज ओनली अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन। समरी ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, अगर अपन बात करें कोई इंफॉर्मेशन की, जैसे पठान ने 1030 करोड़ रुपए कमाए, तो ये समरी है, उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ठीक है, दिस इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन टू द नीडी पर्सन अबाउट एन एक्टिविटी फ्रॉम अ पर्सन हु स्टडीज एंड कंपाइल्स द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड एंगल। मतलब क्या है, आपने समरी बनाई है कोई चीज की, कोई रिपोर्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसकी समरी बनाई है आप, ठीक है, ऑफ एक्टिविटी, एंड टू टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू इट। अभी समझो, पठान मूवी है, पठान मूवी ने 1000 करोड़ तो एक फंडा क्लियर है अपने को, दीपिका और क्या नाम है उधर, हाँ शाहरुख, वो शाहरुख और दीपिका को लेके पिक्चर बनानी पड़ेगी, तो अपन उतना बिजनेस क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज है, ये समरी है वो चीज। टू टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू इट, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट फैक्ट्स रिलेटिंग टू प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, परफॉर्मेंस एंड द जनरल स्टेट ऑफ बिजनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर प्लेस। कोई भी चीज है, कोई भी जगह है, तो अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि अपन प्लान करते हैं हमेशा। अभी आप भी प्लान करके आए होंगे, अगर आप बीकॉम में आए हो तो आपने कुछ प्लान करा होगा बीकॉम में आने के लिए। ठीक है, परफेक्ट से प्लान करा आपने, आप प्लान करोगे, प्लानिंग के बाद आप कोऑर्डिनेट करोगे और फिर परफॉर्मेंस देंगे। जैसे प्लानिंग करके हुआ सब कुछ, कोई भी है वो भागा, अगर समझो यहाँ से, अगर आप आपके गांव से पुणे आए हो, मुंबई आए हो, नासिक आए हो, तो आप आपका गांव छोड़ के यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, आपने प्लानिंग किया, 12th में इतने मार्क्स आए, चलो अपन बीकॉम के लिए प्लानिंग करते हैं, बीकॉम कहाँ पे पढ़ना है अपने को यहाँ पे बीकॉम पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपना प्लानिंग हुआ कि अपने को यहाँ पे बीकॉम पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, स्कूल में या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तो कोऑर्डिनेशन हुआ, आपको वहां पे एडमिशन मिला, कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर उन्होंने आपकी एग्जाम ली तो परफॉर्मेंस हुआ। तो ये सारी चीज है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। रिपोर्ट कंटेंट्स प्रीवियस अटेनमेंट्स, प्रीवियस अटेनमेंट्स मतलब आपने पिछले टाइम में क्या अटेंड किया मतलब आपने पिछले टाइम में क्या क्या स्कोर किया है, आपने पिछले टाइम में क्या 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 बोलते हैं उसको, अचीव किया है। अभी जैसे 12th में आपको समझो 95% आए थे, तो ये अचीवमेंट है आपकी। आपको 10th में 35% आए थे, ये अचीवमेंट है आपकी। ठीक है, रिपोर्ट कंटेन्स प्रीवियस अटेनमेंट्स, एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है,
एग्जिस्टिंग कंडीशन ये है कि अभी आपकी क्लासेस चालू है, रिजल्ट पेंडिंग है आपका, सेम सेम टू, आपका सेम टू का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो आपका सेम टू या सेम थ्री का, कौन सा, सेम टू का, सेम टू का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो आप सेम फोर में आ चुके हो अब। CA Brown defines a report as a report is a communication from someone who has some information for someone who wants to use that information. Someone who want. तो ये बहुत बार इन्होंने someone बोल दिया, तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं तोड़ू तो कैसे तोड़ा जा सकता है। A report is a communication, communication मतलब बात करना, from someone who has some information, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कोई चीज की, फॉर समवन हु वांट्स टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई चीज की इंफॉर्मेशन है जो आपको यूज करनी है। समझो ये अभी आईपैड है, ठीक है, ये आईपैड है समझो 60,000, ये आपको लेना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं ये 60,000 का आईपैड है, अगर आपको लेना है तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो आप खरीद पाओगे ना, दैट इज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दिया मैंने आपको। अभी आप टॉप 10 कॉलेजेस देखोगे, टॉप पेड जॉब्स देखोगे, तो ये इन्फॉर्मेशन है। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, और बिजनेस रिपोर्ट इज द फैक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन directed to a particular reader or audience for a specific business purpose. बिजनेस पर्पस स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब अपना बिजनेस पर्पस क्या है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, दैट इज आवर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। मतलब कैसा है, देखो आपको कुछ भी करके ये चीज का नॉलेज देना है मेरे को कि बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा है। आपका कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग, आपके चांसेस उतने ज्यादा, जिसका कम्युनिकेशन उतना वीक उसको जॉब मिलने का चांस उतना वीक। 90% लोग जॉब करने वाले, 10% लोग, 5% लोग मारवाड़ी है तो धंधा संभालेंगे घर वालों का, और 5% लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो वी ऑलवेज गो फॉर अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो अपने को कम्युनिकेशन तीनों जगह पे लगने वाला है। It is highly specialized type of communication, presenting a collection of facts to be communicated to someone who will make use of them. It is flexible in subject content, organization, form and use. Report writing हमेशा 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 क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल क्यों होगा, कंटेंट। अभी जब मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ ना, आप बीकॉम के बच्चे हो समझो, बीकॉम वालों का नाम मैं अलग तरीके से पढ़ाया, फन फन पार्ट ज्यादा रहता है, पढ़ाई बीच बीच में होती रहती है, बाकी मस्ती चलती है, ये बीकॉम वालों के साथ, ठीक है। अब सीए वालों के साथ ना पूरा पढ़ाई होता है, मतलब 99.99% वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाना 99.99% होता है, 1% उनको मस्ती होती है। मतलब जैसे अभी सीए वाला कोई होगा, तो ही शी मस्ट नो दैट जी, उसका लेक्चर 8 घंटे का होगा ना, तो 7 घंटे उनको पढ़ाई करनी है, उनको आधा घंटा या 1 घंटा लंच का ब्रेक मिलेगा, ओनली एट दैट टाइम दे कैन मूव, दे कैन डू मस्ती। वो अलग है, सीए अलग है, बीकॉम अलग है। बीकॉम में आपको आपको 8 घंटे का तो लेक्चर होगा ही नहीं, पहले बात तो कॉलेज होगा सुबह समझो 11 बजे, तो 3 बजे तो कॉलेज खत्म आपका, उसमें भी 11 से 12 एक लेक्चर हुआ, 1 से 2 ब्रेक दे दिया, खत्म बात, 4 लेक्चर होंगे हार्डली। सो दैट इज हाउ, कंटेंट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, फॉर्म अलग है, और यूज अलग है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ तो उसका यूज अलग है, आप आपके इंफॉर्मेशन को यूज अलग तरीके से कर सकते हो। मैं किसी को बोल दूं कुछ, अभी जैसे मेरा मैथ्स वीक है, बट आपका स्ट्रांग होगा, तो यू शुड फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। अ बिजनेस रिपोर्ट में रिकॉर्ड पास्ट ट्रांजैक्शन और अकम्पलिशमेंट्स, release new information of ideas, give an account of condition, past and present, analyze conditions for determining future policies, और recommend a course of action to be followed। क्या बोल रहे हो सर, इतना इंग्लिश मत बोलो, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सी, देयर इज अ सिंपल थिंग, रिपोर्ट में क्या है, प्रेजेंट को एनालाइज करना है, पास्ट कंडीशन है, पास्ट में जो हुआ है ना उसके ऊपर आपका प्रेजेंट, पास्ट दर्ज करता है, हाँ करता है, एनालाइज करना है और डिटरमाइन करना है फ्यूचर पॉलिसीज को। एकदम सिंपल, एक धंधा है ना आपके प्यार की तरह, आप बिजनेस से जितना प्यार करोगे या फिर आपके जॉब से जितना प्यार करोगे ना, उतना ही पीटोगे। बी प्रोफेशनल। आप जब भी जॉब के लिए जाओ, बेसिक कोई भी जॉब के लिए जाओगे, आप बैंक में जॉब के लिए जाओगे, बाहर जॉब के लिए जाओगे, एकदम बेसिक रहो, बेसिक रहो। लव योर प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल, प्यार, काम से प्यार कभी मत कर,
पैसा इज एवरीथिंग। लोग है ना, हाँ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हैविंग दिस थिंग कि तुम तुम्हारे पैशन वाला काम करो, इट्स ग्रेट फॉर्म एंड यूज, ठीक है। A business report may record past transaction or accomplishment, release new information of ideas, give an account of condition, past, present, analyze condition for determining future policies, or recommend the course of action to be followed. अभी देखो, आपको एक सिंपल चीज बताओगे, इसमें ना क्या बात हो रही है, कोई भी चीज को है ना बताना बहुत आसान है और करना मुश्किल। इफ आई से यू कि ये चीज को करना ना इजी है, जैसे आप जब तक 12th पास नहीं कर रहे थे ना, आपको लग रहा था कि 12th बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आपने 12th पास कर लिया, आप बोलोगे कि यार सर 12th तो एकदम इजी काम है, आराम से हो गया। फिर बीकॉम, बीकॉम का फर्स्ट ईयर तो एकदम इजी था, आराम से हो गया। हाँ, रिजल्ट बाकी है, आ जाएगा, टेंशन मत लो। जो चीज आप कर चुके हैं ना, वो आपको इजी हमेशा हमेशा लगेगा। जो आपको करना है ना, वो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आपको कोई बोल दे कि यार नहीं, तू है ना एक काम कर, तू है ना आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ले या तू इंटर्नशिप ज्वाइन कर ले, तो मुझे बच्चे पूछेंगे कि सर कहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन करें। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे ढूंढो, आसपास आपके देखो कि कहाँ पे कोई वैकेंसी है क्या। ये एक रिपोर्ट है, ये एक चीज है, ये एक शुरुआत है, फ्यूचर पॉलिसीज रिकमेंडेशन हो रहा है, ठीक है। एनालाइज कर रहे हैं आप कंडीशन को, कौन से कंडीशन में कौन से इसमें फ्यूचर है। अभी मैं आपको बताऊं, 5 या 10 साल पहले ना हेलीकॉप्टर से शूटिंग होता था, अभी ड्रोन आ चुका है। ड्रोन पता है आपको क्या होता है? चलो मैं आपको ड्रोन दिखाता हूँ, आपको कुछ ड्रोन वोन समझते होंगे आप। ये यूट्यूब खोल रहा है भाई, ये भाई। So you get this? चलो मैं आपको ड्रोन ही दिखा देता हूँ पहले, है ना। ये ड्रोन है। नहीं, इतनी बड़ी वीडियो हम नहीं देख पाएंगे। ये दिस इज अ ड्रोन बेसिकली। सो यू फाइंड दिस, इससे शूट करते हैं लोग। कौन सी चीजें शूट करते हैं इससे? पहले ना हेलीकॉप्टर यूज होता था, करण जौहर के मूवीज में ना बड़े बड़े शॉट्स लेने के लिए हेलीकॉप्टर यूज होता था। 4 5 are 50, 4 5 are 50, 4 5 are 50, 4 5 are 50। कहाँ गया? एक सेकेंड ना फिर, हाँ हाँ, रुको। So now it is used for other purposes like किसकी शादी या किसी ने हाँ हाँ like हाँ, एग्जैक्टली everything। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शादी और उसमें यूज करते हैं। Yes, mostly अभी like प्री वेडिंग shoots and all सब में हाँ यूज करते हैं। एग्जैक्टली, तो उसका यूज है मतलब बेसिकली। It's the device which can capture the long route यस also यस यस easily। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बट इफ यू सी कितना इवॉल्व हो गया है, मतलब पहले ना 20 साल पहले, 30 साल, 10 साल पहले, मतलब हेली हेलीकॉप्टर में एक पायलट बैठता था, फिर वो शूट करता था, फिर मतलब एक कैमरामैन बैठता था, एक पायलट बैठता था, ऐसे 2-3 लोग होते थे। मतलब देखो अभी मेरे को मिल जाए यार वो वीडियो, ऐसा सोच रहा है। So it was a very lengthy process और अभी ड्रोन में it is very easy। इजी प्रोसेस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कि चीजें कितनी चेंज हो गई है, चीजें कितनी चेंज हो गई है, तो आगे आगे। And a drone के videos we can see it immediately as compared to यस helicopters and all उसमें कट वगैरह बहुत करने को टाइम लगता है। यस यस, ये देखो अभी इसमें देखो कैमरा ऑपरेटर है, एक ये है। सो यू सी हाउ हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, ये सारी चीजें, ठीक है।
नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, जहाँ पे अपने को ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है। अब ड्रोन से सिंपली वन सिंगल ड्रोन, जहाँ पे So it's like we have to just control where it has to go left, right, यस and यस, focus कैसे दिखाना है. हाँ एग्जैक्टली। तो ड्रोन से ना शूटिंग बहुत चेंज हो गया है। एक्चुअली पायलट्स का भी नुकसान हो गया इससे, हेलीकॉप्टर वालों का भी नुकसान हो गया। ड्रोन से अभी कोई भी ड्रोन से शूट कर लेता है। सो थिंग्स हैव चेंज सो सो ड्रास्टिकली। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है, कंडीशंस को ध्यान रखना है। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आपको ऑटोनॉमस इसमें जाना ज्यादा जरूरी है। अभी आप देखोगे ना जॉब्स कैसे आ चुके हैं, अभी सब सब जॉब्स है ना फिनटेक के हिसाब से आ चुके हैं। नाउ देर इज नथिंग कॉल्ड एज फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस। नाउ देयर इज न्यू थिंग कॉल्ड एज एमबीए फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी, मतलब हर चीज को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया है। एचआर टेक आया नहीं है अभी तक, बट एवरीथिंग विल बी नाउ एडेड टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट में रिकॉर्ड पास ट्रांजैक्शन, ये तो बात कर ली अपन ने। फिर उसके अंदर क्या रहेगा, डेटा में कंसिस्ट ऑफ नोट्स, कोटेड मटेरियल, स्टैटिस्टिक्स, टेबल्स, चार्ट्स, फिगर्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेंगे, टेबल्स रहेंगे, चार्ट्स रहेंगे, फिगर्स रहेंगे, यस नंबर्स रहेंगे इसमें। बेस्ट ये चीजें हैं। ऑल द रिजल्ट ऑफ सम मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च और एल्स द रिपोर्ट राइटर में हैव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन व्हिच ही प्रेजेंट्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। पहली बात तो एक तो आप है ना, डेटा और इन्फॉर्मेशन ये दोनों चीज में डिफरेंस है। डेटा इज शॉर्ट थिंग, इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी ह्यूज थिंग। मुझे कोई चीज की इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास कोई चीज का डेटा है, ये दोनों में भी डिफरेंस है। तो ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे धीरे 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 करके। तो इसमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मतलब मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो चीज भी एक डिफरेंट है, वो चीज भी मैटर करती है। इन्वेस्टिगेशन है और उसको रिलीज करना है। फिर रिपोर्ट राइटिंग है, बेसिकली पीपीटी जो आप बनाते हो वो प्रेजेंटेशन है और वो रिपोर्ट है आपका। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो फिर हर रिपोर्ट अलग है। जैसे आपका, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता होगा ना, स्कूल स्कूल से मिलता था ना 10th स्टैंडर्ड में रिपोर्ट कार्ड, जिसपे A+ लिखा रहता था, B+ लिखा रहता था, फिर आपको वहां पे ना कमेंट भी लिखा रहता है कि योर सन और चाइल्ड इज वेरी रूड, नॉटी, बेसिकली इज नॉट इम्प्रूविंग, ही इज नॉट फोकसिंग। तो ये सारी चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो या फिर ही बीट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फिर ही इज ऑलवेज हैविंग समथिंग फूड, ही नेवर लिसन्स। ये चीजें लिखी रहती है। ये चीजें लिखे हुए स्टूडेंट्स ना बहुत ब्रिलियंट होता है। और जिनके इसमें लिखा रहता है ना कि ये बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, ठीक है लिखा रहता है, क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इट। आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए, आप कहाँ जाओगे सबसे पहले, पूरी दुनिया एक ही जगह पे जाएगी, गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद मैं एक चीज बताऊं आपको, 12th के बाद आपने कैसे करियर चॉइस किया था, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। आपने एक सिंपल चीज करी होगी, है ना। 10th या 12th के बाद आप ये चीज करोगे, ये करा था आपने, किसने नहीं करा था, सबने ऐसा करा बेसिकली। 90% जिन जिनको समझ रहा होगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ये आपने 10th के बाद करा होगा। ठीक है, फिर आपने ले लिया कॉमर्स, ये सोच के कि यहाँ पे देखो, हाँ मैं बताता हूँ आपने आज तक क्या करा और आगे आप क्या करने वाले हो, मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपका रिपोर्ट बना रहा हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, तो आप आपका रिपोर्ट देखो पहले। अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो आप, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई मेरे पास दे दो, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसकी चिंता आप ना करो। पढ़ाना मेरा काम है, मार्क्स मार्क्स दिलवाना मेरा काम है। आप आपने क्या करा ना अब तक वो मैं बताता हूँ। गूगल पे गए आप, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, ये डाला आप। ठीक है, टेंथ टेंथ में क्या करा वो बताता हूँ। कोविड था तब, तो सबको मार्क्स अच्छे रहते। ठीक है, सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशनल आया, एमबीबीएस है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, नीट जेई मुझसे नहीं होगा, खत्म क्लोज बात करो। ये ब्लॉकचेन डेवलपर, अपने को ही नहीं समझ रहा, घर वालों को क्या समझाएंगे। सैलरी देख रहे हो बच्चे की, 45 lakhs, नहीं कैंसर। डेटा साइंटिस्ट 60 से 70 लाख, ये भी नहीं करना। हाँ ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है कुछ तो भी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आ गया ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ तो भी। 17 से 26 लाख, ठीक है, मतलब नहीं करना। ये मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, नहीं यार मजा नहीं है इसमें। फुल स्टैक, नहीं नहीं। हाँ ये रहा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे अपन तो, है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, ठीक से करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ कॉमर्स लेंगे, चलो। बिजनेस एनालिस्ट, हाँ मजा आ रहा है, बिजनेस दिख के मजा आ रहा है।
चलो चार, भाई 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 भाई, ये कॉमर्स कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। ठीक है, 10th के बाद आ गया आपको मार्केटिंग। मार्केटिंग सैलरी तो देखो भाई, 22 लाख रुपए 4 लाख रुपए दोनों देख लेते हैं। ठीक है, 6 से 30 लाख रुपए, वाह यार वाह यार। ठीक है, हाँ चलो 16 लाख रुपए मिल रहे बिजनेस एनालिस्ट को। ठीक है, तो ये आपने करा 10th के बाद, जब साइंस और कॉमर्स लेने के बाद ये। अब उसके बाद आपने ले लिया 12th, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, कॉमर्स। ये करा आपने 12th के बाद, ये करा सेम करा था आपने 12th के बाद। एग्जैक्टली exactly. चैट चैट बॉक्स में आप डाल दो, अगर आपने करा था तो वाई लिख देना खाली। ठीक है, फिर इसमें आ गए 10 ऑप्शन। सीए बन सकते हो, बैंकर बन सकते हो, सीएफए बन सकते हो। सीएफए बहुत से लोगों को नहीं पता है, बट सीएफए इज समवन हु लाइक्स टू प्ले विथ नंबर्स नॉट वर्ड्स। नंबर्स का खेल है सीएफए। एचआर एक्चुअली भी नंबर का खेल है। सीपीए इज यूएस का सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीईओ, सीएस, ये बहुत सारी चीजें है। धीरे 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 म्यूट कर लो। अरे ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ये आपने करा 12th के बाद। 12th के बाद एक और चीज करी आपने। इफ यू आर बेसिकली फ्रॉम, अगर आपको घर वालों ने बोला होगा ना कि मतलब पूरे इंडिया में आप जा सकते हो, तो आपने ये करा होगा, है ना। पहले तो बेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स देखा होगा, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। इसका कट ऑफ है ना 100 होता है। और सर 100 कैसे है? हाँ भाई, ये कॉलेज का कट ऑफ ही होता है। लेडी श्री राम कॉलेज में पहली तो आपको लेडी होना पड़ता है, मतलब गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है यहाँ पे। ये फीचर्ड है, ये एड वाला है। फिर लॉयला कॉलेज, यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था लॉयला में, चेन्नई में। फिर सेंट जेवियर्स, हाँ यहाँ पे भी हो गया था। फिर हिंदू कॉलेज, दिल्ली वाला तो अपन ने अप्लाई ही नहीं करा था। हंसराज, ये भी दिल्ली वाला। मद्रास, ये भी चेन्नई वाला है। और क्राइस्ट, हाँ यहाँ पे भी हो गया था क्राइस्ट में। एनएम में नहीं हुआ था मेरा, पोद्दार में हो गया था, सिम्बोयसिस में हो गया था। तो ये करा आपने सारी चीज, ये आपका रिपोर्ट बता दिया मैंने अब तक, है ना। ये सिंपल चीज है, आपने ये रिपोर्ट करा है अब तक। आगे भी आप ऐसे कुछ तो भी करोगे। तो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन एंड डेटा हेल्प्स यू। तो रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इट। जैसे आप नीड में हो, अब यहाँ पे ना ये सर्च करोगे कि आपके कौन से कोर्सेज आपके लिए बेटर है, बीकॉम के साथ कौन से कोर्सेज आपको जाते हैं। जैसे सीपीए है, एससीसीए है, सीएफ है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। ये सारे आपको हैंड इन हैंड जाते हैं। Reports provide information for planning and coordination of business activities. ठीक है, reports cater to investors, speculators, government, customers and people at large. किसको किसको हेल्प करते हैं रिपोर्ट्स? इन्वेस्टर, आप कहीं पे भी पैसा डाल रहे हो तो आपको रिपोर्ट हेल्प करने वाला है। एनुअल रिपोर्ट होता है। स्पेक्यूलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो। गवर्नमेंट कौन है? जो ऊपर बैठे हैं ना दिल्ली में, वो गवर्नमेंट है। कस्टमर कौन है? जो आपसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो। इन सबको हेल्प करता है। Reports provide a base to formulate alternative proposals relating to an issue. कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको रिपोर्ट हेल्प करता है। ठीक है, रिपोर्ट एक्ट एज एन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट टू टेक डिसीजंस इन फ्यूचर। आज अगर अपन ने कोई चीज का रिपोर्ट बनाना है तो अपने को फ्यूचर में ये चीज हेल्प करने वाली है। दे एक्ट एज टूल्स इन कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। अपन कभी भी ना किसी इंसान का रिपोर्ट बनाते, क्यों रिपोर्ट बनाते? उसका कैरेक्टर कैसा है, उसने काम कैसा किया, उसकी हरकतें कैसी, ये सारी चीजें देख के अपन उसको प्रमोशन देते हैं। इफेक्टिव रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर, ब्रीफ एंड शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कोई भी रिपोर्ट ब्रीफ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। कोई डाउट्स है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। अगर कोई ऑफलाइन में लेक्चर देखेगा तो मैसेज डाल सकता है, या यूट्यूब पे कोई देखेगा तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।